वेलकम टू माय चैनल एट स्टडी जोन। आज हम बात करेंगे मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ दिनों से ट्रेंडिंग पर है कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स 70 लाख से ज़्यादा ट्वीट हो रहे हैं। लोग अपने अपने प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरह से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप क्या जानते हैं, कौन है ये लोग, क्या चाहते हैं ये, क्या इनकी डिमांड है? क्या आप जानना नहीं चाहेंगे? ये बेरोजगार हैं, ये वैकेंसीज मांग रहे हैं, अपना रोजगार मांग रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे रिस्पेक्टेड पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उनकी मन की बात किस किस टॉपिक पर होती है? कुत्ते पालने पर, कि हमारे भारत में किस किस प्रजाति के कुत्ते पाए जाते हैं, या फिर पकौड़े तलने पर, या फिर खिलौने बनाने के ऊपर। अरे बहुत से लोग तो ये भी कहा जाता है अब कि अब क्या करें, छोड़ दें पढ़ाई, पकड़ लें कढ़ाई, मिलकर तले क्या पकौड़े भाई। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि ये स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, क्या डिमांड है इनकी। आपने, मैंने और लगभग 2 करोड़ से ऊपर स्टूडेंट्स ने रेलवे का फॉर्म भरा था, एनटीपीसी ग्रुप डी, जो कि फरवरी में भरा हुआ था। फरवरी 2019 में भरा गया था, जिसमें लगभग ग्रुप डी में 1.3 लाख वैकेंसी टोटल अलग अलग पोस्ट को लेकर, और एनटीपीसी में 1.40 लाख 640 वैकेंसी अलग अलग पोस्ट को लेकर ग्रेड 1, 2, 3 पर निकली थी, जिसमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा एप्लीकेशन डाली गई थी। 2.5 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने आवेदन किया था। मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि हमारी वैकेंसीज और हमारी जॉब का जो भी निकलती है उसकी प्रोसेसिंग इतनी स्लो क्यों है? ये क्या मुद्दा है? तो ये यही मुद्दा है भाई कि स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स सरकार की नींद खोलना चाहते हैं कि जिस तरह आपके चुनाव की प्रोसेसिंग इतनी स्मूथ है, इतनी जल्दी है, इतनी फास्ट है, उस तरह हमारी जॉब्स की वैकेंसीज की, हमारी नोटिफिकेशंस की, हमारे एग्जाम्स की क्यों नहीं है? आप सबको तो पता होगा कि जब वोटिंग्स होना थी तब 1-2 महीने में ही सरकार ने सारे सेंटर अरेंज कर लिए थे। 1 लाख से ज़्यादा सेंटर बनाए गए थे वोटिंग के लिए, ईवीएम पे वोटिंग के लिए, और जिस पर 55 करोड़ रुपीस सरकार के द्वारा खर्च किए गए थे। बस तो हमारे स्टूडेंट्स वही चाहते हैं कि जिस तरह से आपकी वोटिंग होती है, वोट हम देते हैं, बट रिस्पेक्टेड पोजीशंस पर आप पहुंचते हैं, हमारे नेता चुने जाते हैं, उस तरह हमारी जॉब्स की, हमारी जो भी इसकी जॉब्स की वैकेंसीज होती हैं, जॉइनिंग्स होती हैं, वो स्मूथ क्यों नहीं है? सिर्फ स्टूडेंट्स इतना चाहते हैं कि हमारी जो सरकारी भर्तियां हैं उनकी नोटिफिकेशंस जल्दी आए, उनका समय पर जारी करें, परीक्षाएं जल्दी हो, रिजल्ट जल्दी आए, बेरोजगारी खत्म हो और वैकेंसी ज़्यादा निकलें। और इसी को लेकर जगह जगह पर, भोपाल में, आगरा में और ट्विटर पर बहुत से ट्वीट, लाखों ट्वीट डेली हो रहे हैं। तो इसका रिजल्ट ये आया था कि हमारी एसएससी द्वारा तो 1 सितंबर को डिक्लेयर किया गया था कि हम एसएससी की परीक्षाएं कराएंगे।
रिजल्ट जारी करेंगे, बट रेलवे की तरफ से फिर भी कोई नोटिफिकेशन हमें नहीं मिला था, तो इसलिए ये कंटिन्यू हुआ। 5 सितंबर को 5:05 पर सारे स्टूडेंट्स ने, लोगों ने, सब ने अलग अलग तरह से अपनी बात रखने की कोशिश करी। कुछ सड़कों पर आए, कुछ ट्विटर पर आए, किसी ने अपने घर पे ताली थाली और न जाने क्या क्या बजाया, घंटी वगैरह वगैरह बजाया। तो इसका रिजल्ट ये आया कि हमारी सरकार की नींद खुल गई। जब 70 लाख ट्वीट हुए एक दिन में, ओनली 5:05 पर 70 लाख ट्वीट, तो हमारी सरकार की नींद खुली। और 5 सितंबर को ही हमारे लिए गुड न्यूज़ आई, जिसका मैं भी, आप भी और इतने सारे करोड़ों स्टूडेंट्स ईगरली वेट कर रहे थे, रेलवे डिक्लेरेशन का, कि रेलवे की एग्ज़ाम डेट कब आएगी, कब होंगे रेलवे के एग्ज़ाम। तो फाइनली जो रेलवे के, जो हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने ट्विटर पर वीडियो अपलोड की और इसकी जानकारी हमें दी कि हम ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम 15 दिसंबर से कराना स्टार्ट कर देंगे, और हमारी जो भी प्रोसेसिंग है, जो भी हमारी स्कीम्स है कोविड-19 को लेकर चलते हुए, कि हमें एग्ज़ाम्स कैसे कराना है, क्या हमें उसके लिए प्रिपरेशन करना है, कैसे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम सेंटर में सेफ भी रखना है और काम भी हमारा पूरा हो, वो हम इसी टाइम के अंदर करेंगे। तो ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ थी। बट अभी भी कई जगह ट्रेंडिंग पर यही टॉपिक है, क्योंकि अभी भी बहुत सी ऐसी वैकेंसीज़ हैं जिनके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। जैसे लेखपाल की वैकेंसी कुछ दिनों पहले निकली थी, उसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। एमपी पुलिस की निकली थी, उसके बारे में भी कोई नोटिफिकेशंस नहीं है। बट अभी एसएससी और रेलवे के द्वारा डिक्लेयर कर दिया गया है कि हम एग्ज़ाम्स कराएंगे और रिज़ल्ट जारी करेंगे, एक डेट हो गई है। तो अब हम एक नज़र डालते हैं कि हमारा जो रेलवे के जो स्टेज हैं उसमें क्या क्या है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 1, सेकेंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT 2, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट। ये आपकी पोस्ट के हिसाब से होना है। अगर आपकी टाइपिस्ट की पोस्ट है, आपने टाइपिस्ट की पोस्ट डाली है, उसके लिए अप्लाई किया है, तो आपके ये टाइपिंग टेस्ट होगा, और अदर्स के लिए आपकी पोस्ट के हिसाब से स्किल टेस्ट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। एंड में हमारा होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। एंड द नेक्स्ट इज कि फर्स्ट मेन हमारा CBT 1 है। जब आप CBT 1 क्रॉस करेंगे, स्टेज 1 क्रॉस करेंगे, तभी आपको CBT 2 देने को मिलेगा। तो CBT 1 में हमारा क्या क्या आएगा। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। तो टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और इसका टाइम ड्यूरेशन होगा 90 मिनट, मीन्स 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करना है। सरकार की नींद खुली है, तो तैयार हो जाइए फ्रेंड्स। हमें तैयारी करना है, अब सिर्फ और सिर्फ जॉब के लिए वैकेंसी निकलने वाली है। देखना बस ये है कि जो भी उनके द्वारा बोला गया है, जो भी उन्होंने वादे अब किए हैं फिर से 15 दिसंबर को एग्ज़ाम कराने की, तो वो पूरे होते हैं या नहीं। इसलिए तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस के लिए और नॉलेज के लिए और आगे मुझसे जुड़े रहने के लिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।